पहले कॉलर हैं झारखंड से रतन जी, स्वागत है आपका। जी, मैं रतन तन्हा। जी सर, बताइए। स्नेहिल आशीर्वाद। और हकीम साहब, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय रतन टाटा। शैलजा जी, आप कुछ नोट करेंगी? जी सर, बताइए। अरे हकीम साहब, वैसे तो ये गुजारिश है, लेकिन मेरी नजर में ये आपके शान में गुस्ताखी है। आप जो भी नुस्खा बताते हैं हम नातीजों के लिए जी, तो देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाई लोग, किसी की आवाज आती है, किसी की आवाज समझ में नहीं आती है, और किसी की हवा निकलती है, तो कोई जोर से बोलता है तो कोई कम बोलता है। आप दोनों से गुजारिश है कि आप उस बीमारी का नाम दो एक बार जरूर लें। मैं कई एक बार नोट किया हूं आपका नुस्खा, लेकिन जब फिर वही पता नहीं चल पाता कि बीमारी किस बीमारी के लिए ये है। तो शैलजा जी से भी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है कि लास्ट में जो आप बोलते हैं कि आपका रोग मुकम्मल ठीक हो जाएगा, उसके जगह जरूर बीमारी का नाम लें। ये इल्तिजा है मेरी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात है, पहले सिरका एलोवेरा का सिरका 21 दिन हो गया है, समझे ना सर, दिया हुआ धूप में। मैंने एलोवेरा काट दिया हुआ हूँ, वो सिरका बनाना है, लेकिन अभी इस वक्त कोरोना में कहीं नहीं मिल रहा है इसका रस। तो उसके विकल्प में क्या दूं अब उसमें? और तीसरी बात है कि आपने गाय बगाए कभी कहा था कि नमक, जैतून और गोंद मोरिंगा एक साथ इस्तेमाल ना करें। ये मेरे को समझ में नहीं आया। एक साथ इस्तेमाल का अर्थ क्या होता है कि एक साथ मिला करके खाना, या एक दिन में अगर मैं उसे आधे घंटे के दूरियों पर ले रहा हूँ तो क्या ले सकता हूँ, या उस दिन नहीं ले सकता? ये दोनों या दोनों में से किसी एक को ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? और सवाल सर, आपसे रास्ता नहीं था, अब हुजूर बात निकली है तो बहुत दूर तक लग जाएगी। अच्छा देखिए, हाँ, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब ये आसानी हो गई कि जो भी हमारी बातचीत होती है वो हम फेसबुक पर डाल देते हैं। तो आप ये सारे नुस्खे, जो मेरी और आपकी बात हो रही, ये भी सीधा फेसबुक पे जाएगा। आप हकीम सुलेमान फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना चाहें करें। तो ये सारे नुस्खे जो भी बताता हूँ वो जाते हैं फेसबुक पे, हकीम सुलेमान खान के, या यूट्यूब पर देखें ये सारी बातचीत। तो दोहराना, और क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, लंबी बात किसी से होती नहीं, एक आदमी से के लिए सिर्फ 2 मिनट होते हैं चैनल की तरफ से, तो उसमें जितनी भी बात कर सकते हैं करते हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे। नमक, जैतून, गोंद, मोरिंगा एक साथ? हाँ, मैं वैसे तो नुकसान नहीं है, ले सकते हैं एक दिन में, अलग अलग वक्त में ले लें, अच्छा रहेगा। और कुछ चीज़ों को मैं मना करता हूँ, उसकी वजह जैसे दवाओं से वाकफियत है, उसकी वजह जैसे मैं कहता हूँ एस केयर, टी केयर और ये कैप्सूल्स जो हमारी कंपनी बनाती है, इनके साथ ये कौन स्याह नल है, तो तकरीबन एक से असरात वाली चीज़ें एक साथ लेने के लिए मना करता हूँ। लेकिन लें तो कोई नुकसान ना हो, मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि दवाओं के बिल्कुल अंदर रूह तक से वाकिफ़ हूँ, उनके असरात से वाकिफ़ हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ले सकते हैं, लेकिन फासला रखें तो बहुत अच्छा। सुबह और शाम में लें तो फ़ायदा मुमकिन है। एलोवेरा को लेके सवाल था। हाँ, ईस्ट के लिए आपने कहा था, तो ईस्ट तो पंसारी दुकान पे मिल जाती है, और या फिर ज़्यादा दिन तक उसको सड़ाना पड़ेगा, यानी उसे बंद करके धूप में रख दीजिए। धूप आए, बरसात आए, उस पर उतरने दीजिए,
और चलने दीजिए, और फिर 3 महीने में आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खट्टा होने लगा, और जितना पुराना होता है सिरका उतना तेज़, उतना काला होता चला जाता है। तो वैसे तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के लिए लोग 3 महीने में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साल भर इसे रखें तो फिर ये अजीब व गरीब सिरका होता है, बहुत तेज़, बहुत काला सा ब्राउनिश बन जाता है। आप इस तरह कर सकते हैं। सड़ाने के 2 ही तरीके, एक कुदरती, एक गैर कुदरती। यानी बाहर से कीटाणु डालते हैं तो वो उसमें जाकर जल्दी से उसको काम करवाते हैं। जी हकीम साहब, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो घर में ही सिरका बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे तरकीब भी पूछते हैं कि कैसे कैसे बनाना चाहिए। तो घर में ही सिरका बनाना क्या इतना आसान है? क्योंकि जब आप सिरके बनाते हैं तो आप पूरी एक जांच पड़ताल करते हैं, हर एक चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, और वो एक स्वाद भी होता है जो आना बहुत ज़रूरी है अगर हम जैतून का सिरका बना रहे हैं या फिर एलोवेरा का सिरका बना रहे हैं। जी, जैतून का तो कोई बना ही नहीं सकता जी। जैतून इतना महंगा है, और जिन लोगों का विदेशों से ताल्लुक़ है, फिर वहाँ से उसका जूस आना, और एक पूरा प्रोसीजर है। तो यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, तो जैतून ही नहीं डालते उसमें। जी। तो ये करते हैं, वो लोग नकली बहुत बेच रहे हैं, और विदेशों में लोग डाल लेते हैं। वहाँ पर तो जैतून मिलता है, सलाद की तरह लोग जैतून खाते हैं, लेकिन जैतून का सिरका हिंदुस्तान में बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पैदा नहीं होता, और वहाँ से जो प्रोसीजर है वो इतना मुश्किल है कि आदमी सोचता है कि मैं बनाऊँ ही नहीं। वो तो हमारे पास सारा इंतज़ाम है, इसके सिस्टम्स होते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। और मेरी तो एक फैक्ट्री बस इसी काम के लिए है। जो मेरे गांव में फैक्ट्री है वो सिर्फ यही इसी काम के लिए, फिर और जगहों पर भी मैं 1 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं मेरी, तो उनमें जांच परख ये सब बड़ा चक्कर है। इसलिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ लोग उससे मिलती जुलती चीज़ लोगों को देने लगते हैं, और वो अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, क्योंकि मेरे बताने से बेशतर लोगों को भगवान फ़ायदा देता है। अगर किसी को नकली मिल जाए, नहीं हो, तो मैं कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप असली हासिल करें तो फ़ायदा उठाएं। और इसीलिए करोड़ों लोग हिंदुस्तान में और बैरून हिंद, बाहर हिंदुस्तान से बाहर भी, जिसको फ़ायदा हो गया वो मेरा हो गया। बस यही मेरा काम है, असली दवाएं लोगों तक पहुंचाना, नुस्खे घरेलू, और ऐसा कोई करता नहीं है, शायद मैं ही करता हूं जो घरेलू नुस्खे जात बताता हूं। जी। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।